मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा, लेकिन मेरा चैलेंज है कि एक हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। जरदारी और बिलावल ने मिलियन मार्च की धमकी दी। शौक से इस्लामाबाद आए, कंटेनर भी देंगे और खाना भी। चैलेंज है एक हफ्ता भी धरना देकर दिखा दे। जरदारी साहब, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, आप जेल जाएंगे। मुखालफीन पर बाउंसर्स बोले ये लोग हुकूमत के फेल होने की अफवाह फैलाकर दबाव डालना चाहते हैं ताकि एनआरओ मिल जाए। जेलों से बचना है तो मुल्क का पैसा वापस कर दें। फजलुर रहमान भी मिलियन मार्च की धमकियां दे रहे हैं। जिनकी खुद इलेक्शन में विकेट हो चुकी, अब उनकी बारी नहीं आने वाली। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कबायलियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। कबायलियों की मुश्किलात से आगाह हूँ, कोशिश करूंगा कि कबायलियों के कारोबार चले, नुकसान का अजाला हो। वजीर आजम का जमरूद में खिताब। नौजवानों को बगैर सूद के कर्ज और इलाके में 12 डैम बनाने का है वादा। आइंदा 10 साल तक 100 अरब रुपए सालाना कबायली इलाकों के लिए मुख्तस करने का ऐलान। अफगानिस्तान को मशवरा देते हुए कहा कि न्यूट्रल अंपायर से इलेक्शन कराएं ताकि अवाम नतीजा माने। नतीजा नहीं मानेंगे तो दोबारा इंतशार फैलेगा। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम का छापा। शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, नैब अहलकारों को धक्के दिए, ज़दोकोब किया, कपड़े फाड़ दिए, जान से मारने की धमकियां भी दी। 1.25 घंटे की कोशिश के बावजूद भी नैब टीम मुल्जिम हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना कर सकी। नैब एलामिया के मुताबिक नैब टीम ठोस शवाहिद की मौजूदगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में गिरफ्तारी के लिए गई थी। किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी से कबल आगाह करना ज़रूरी नहीं। कार्य सरकार में मदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। चेयरमैन नैब को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। आइंदा के लाहे अमल का फैसला नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। नैब टीम का हमजा शहबाज के घर पर छापा। लीगी रहनुमा और कारकुन वफादारी निभाने पहुंच गए। दरवाजे पर धरना, नैब की गाड़ी और कारकुनान का मुहासरा किया। एहलकारों के सामने शदीद नारेबाजी। नुक्से अमन के खदशे के पेश नज़र पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब करना पड़ी। नैब ने हमजा शहबाज के वारंट क्यों जारी किए, ARY न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। कासिम कयूम मनी चेंजर का गैर कानूनी कारोबार करता था। कासिम कयूम ने गैर कानूनी तौर पर अकाउंट में डॉलर्स और दरहम मुंतकिल किए। रकम शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान समेत दीगर के अकाउंट में मुंतकिल की गई। मुल्जिम फजलदाद अब्बासी शरीफ ग्रुप का पुराना मुलाजिम है। फजलदाद मुख्तलिफ लोगों से रकम जमा करके कासिम कयूम को पहुँचाता था। कासिम कयूम मशकूक ट्रांजैक्शन से रकम शहबाज खानदान को मुंतकिल करता था। मुल्जिमान रकम अपने मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड के जरिए भिजवाया करते थे। शहबाज, हमजा, सलमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी मंजूर की गई। तहकीकात में इंकशाफात पर चेयरमैन नैब ने वारंट की मंजूरी दी। उधर पीछे भी पुलिस आ गई, इधर भी आ गए और चारों तरफ से घेर लिया। जिस तरह एक दहशत गर्द के घर कार्रवाई होती है। आज के बाद किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। जो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है। घर को घेरा गया, अंदर घुस गए। जैसे दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती है वैसे आज किया गया। हमजा शहबाज नैब टीम के जाते ही घर से बाहर आ गए। कहा नैब तज़हीक आमेज सलूक करती है, अदालती हुक्म है, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह करना होगा। नैब के एक कॉल अप नोटिस पर पेश होते हैं तो तमाशे की क्या ज़रूरत थी।
इमरान खान, आपको चोर डाकू तलाश करने हैं तो अपनी काबीना में देखें। शरीफ फैमिली ने वकला को तलब कर लिया। जराए कहते हैं कि वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज करने पर मुशावरत होगी। भैया आपके कपड़े कैसे फट गए हैं? इन्होंने मजामत की थी, इधर वो गार्ड है। गार्ड इधर मेरे गले में, गार्ड इधर मौजूद थे जब आप आए तो यहाँ गार्ड था। तो फिर उन्होंने क्या किया? मजामत की। और सर हमजा शहबाज हकीकी लीडर होते तो गिरफ्तारी दे देते। नैब की कार्रवाई कानूनी थी। नैब पर हमला किया गया, अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदलिया के इदारों पर हमला करना नून लीग की रिवायत रही है। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ उनके बेटों ने 85 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजे। मुआशी मुश्किलात के जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। मुल्क में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला गया है। लाहौर से लाड़काना तक माफिया की चीखें सुनाई दे रही हैं। एहतसाब का अमल किसी की धमकियों से रुकने वाला नहीं। हमजा की गिरफ्तारी के लिए नैब का शहबाज शरीफ के घर पर छापा। बिलावल भुट्टो ने छापे की मशरूत मजम्मत कर दी। कहते हैं नैब ने शहबाज शरीफ के घर पर छापा, बगैर वारंट मारा तो ये काबिल मजम्मत है। पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं मगर सियासी इंतकाम के खिलाफ है। ये कार्रवाई हुकूमत की आमिराना और गैर जमहूरी सोच की अक्कास है। शहबाज शरीफ हाजिर हों। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम आमदन से जायद असासाजात केस में पूछगछ करेगी। नैब ने दिए गए सवालात का जवाब भी तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की अहलिया के नाम, जायदादों और गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। मियाँ शरीफ से मिलने वाली जायदाद की तफसीलात भी मांगी गई हैं। ये बम बरसाए हैं। One F-16 was shot down by Wing Commander Abhinandan. तौबा तौबा। ये है पाकिस्तान के उस F-16 लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीरें सामने आई। कोई हया नहीं होती है, कोई शर्म नहीं होती है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाली मोदी सरकार की दुनिया भर में फिर रुसवाई। पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का भारतीय झूठ बेनकाब। अमेरिका ने पाकिस्तान के तमाम F-16 तैयारे मौजूद होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान की दावत पर अमेरिकी हुकाम ने तैयारों की गिनती की। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान F-16 तैयारे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। मुआहदे में पाबंदी की कोई शक नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जीत सच्चाई की होती है। DGISPR ने अमरीकी मैगजीन की रिपोर्ट पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से सच की फतह हुई। वक्त आ गया भारत अपने झूठे दावों पर सच बोले। भारत अपने नुकसानात की सही तस्वीर सामने लाए। भारत गिरने वाले दूसरे तैयारे पर भी सच बोले। भारतीय ज्यादतियों खुसूसन मकबूजा कश्मीर में मजालिम का जायजा ले। खित्ते को अमन, खुशहाली और तरक्की की जरूरत है। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। आज स्टेट बैंक ये कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कोई वजह नहीं है कि अब रुपए की कोई कीमत के अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी कमी हो। IMF से रुपए की कदर से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहें फैलाने का सिलसिला ना रुका तो कार्रवाई करेंगे। वजीर खजाना असद उमर की एंकर्स के साथ गुफ्तगू, कहा 8 माह में खातों के खसारे पर काबू पाया है। रोज बयान देने वालों को कह दें कि अपना वक्त पीछे मुड़कर देख लें, हम इसे आखिरी IMF प्रोग्राम बनाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस, ओमनी ग्रुप के अफसर आरिफ खान और उमेर एसोसिएट के मालिक उमेर का 8 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत की मुल्जिमान को पीर को दोबारा पेश करने की हिदायत। मुल्जिमान को दुबई में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया था।
नवाज शरीफ की रोबकार की खिलाफ ज़ाबता तरसील पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुजाहिद भी मुअत्तल एहलकारों की तादाद 4 हो गई। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को फ़राइज़ की अंजाम दही में लापरवाही पर मुअत्तल किया गया। और दौरे पाकिस्तान पर आए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकातें। पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़ल्मे खलीलजाद ने दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ़ से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफ़गानों के दरमियान मुज़ाकरात मफ़ाहिमती अमल का अहम जुज़ है। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं, अफ़गान मफ़ाहिमती अमल में पाकिस्तान का किरदार सराहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। ARY सहूलत कमेटी, अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-00162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।